जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर, वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो there are two specific methods by which redox reaction can be balanced. First one is called as ion electron method or it is also called as half reaction method. इसको half reaction method भी कहते हैं। तो इस मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम कुछ स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्केलेटल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज टू बी रिटन। सबसे पहले इक्वेशन को स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं। स्केलेटल फॉर्म का मतलब उस इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे HNO3 प्लस I2 इज इक्वल टू HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। मतलब नाइट्रिक एसिड जब आयोडीन से कंबाइन करता है तो HiO3 बनाता है, आयोडिक एसिड बनाता है, NO2 बनाता है और H2O बनाता है। इसको आपने स्केलेटल फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग द स्केलेटल फॉर्म ऑफ ईच इक्वेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज टू बी रिटन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का यहाँ पर आप निकालिएगा, इट कम्स टू बी +5, आयोडीन का 0, ऑक्सीजन का यहाँ पर -2, हाइड्रोजन इज +1, आयोडीन निकालिएगा, इट कम्स टू बी +5, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +4, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। आपने देखा इस इक्वेशन में हर एक एलिमेंट का आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। आफ्टर राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर हम ये देखेंगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से घटकर +4 हो गया, इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन, इसको रिडक्शन कहते हैं। और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर के +5 हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो स्केलेटल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आप हर केमिकल सब्सटेंस का हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर ये देखेंगे किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और किसका घटा। उसके बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट के बारे में पता कर लेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या उसका रिडक्शन हो रहा है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप, ये आपका पहला स्टेप था। पहले स्टेप के बाद अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे। सेकंड स्टेप में आप इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं इनटू 2 हाफ इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जैसे आपने देखा हमें क्या करना है, आपने सबसे पहले स्केलेटल फॉर्म लिखा इक्वेशन का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, फिर आपने ये आइडेंटिफाई किया किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। इसके बाद सेकंड स्टेप में वी शुड हैव टू डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, जिनमें से एक कहलाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी कहलाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपने देखा यहाँ पर इस इक्वेशन में आयोडीन इज कन्वर्टिंग इनटू HiO3। आयोडीन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर और यहाँ पर है +5, क्योंकि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड दिस हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं बिकॉज इन दिस केमिकल इक्वेशन, इन दिस हाफ केमिकल इक्वेशन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऐसे ही आपने देखा HNO3 में नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू NO2 जिसमें नाइट्रोजन का +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। इट इज़ द हाफ रिएक्शन इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई दिस हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात। फिर क्या करते हैं, इसी स्टेप में आपने क्या किया, आपने इस केमिकल इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर दिया। उनमें से एक कहलाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
फिर क्या करेंगे, वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है हम उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, 0 से +5 हो गया, तो आयोडीन को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए HNO3 से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे ही HNO3 NO2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन का 1 एटम है और राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन का 1 एटम है। सो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हम इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शंस में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। उसके बाद हर एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर लेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में जो चार्ज होता है, चार्ज को हम बैलेंस करते हैं। जो आपका चार्ज है हर एक एलिमेंट पर उसको हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, देखें, आपने लिया I2, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 2HiO3। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +5 है। अगर चार्ज की बात की जाए तो एक आयोडीन का चार्ज 0 है तो 2 आयोडीन का 0 हो गया। राइट हैंड साइड में 1 आयोडीन पर +5 चार्ज है तो 2 आयोडीन पर +10 चार्ज हो गया। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिधर चार्ज कम होता है उधर, या जिधर चार्ज ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, उधर उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज इज 0, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है +10 चार्ज। तो क्या करिएगा, राइट हैंड साइड में आप 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा देंगे। तो आयोडीन पर 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पर 10 नेगेटिव होगा, तो राइट हैंड साइड में भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। मतलब चार्ज आपका बैलेंस हो गया इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऐसे ही आपने लिया यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू NO2, ये आपका NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिधर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ +5 है, यहाँ +4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप 1 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दो और ये रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस रिएक्शन में अब एक इलेक्ट्रॉन के ऐड कराने पर 1 माइनस चार्ज ऐड हो गया, तो टोटल चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स टू बी +4 और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी +4 चार्ज था। तो आपने देखा आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया इन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसमें चार्ज को हम बैलेंस करते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराएंगे उस साइड में जिधर चार्ज ज़्यादा होता है, तो आपका चार्ज बैलेंस हो जाता है। इसके बाद स्टेप 4, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज टू बी बैलेंस इन फोर्थ स्टेप। क्वेश्चन यहाँ पर ये, हाउ वी कैन बैलेंस द ऑक्सीजन। बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस साइड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जितने ऑक्सीजन की कमी होगी, हम उतने ही नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करा देते हैं। जैसे आपने ये इक्वेशन लिया, I2 इज इक्वल टू 2HiO3 + 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसमें आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव, एक भी नहीं है, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 3 × 2 यानी 6। तो 6 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करवा दो। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कराने पर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बिकम 6। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लूँ, HNO3, इट इज़ कन्वर्टिंग +1 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव 3, और राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है 2। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में हम एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा देंगे, एंड दिस रिएक्शन इज योर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया कि हम चौथे स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, हम उस साइड में उतने ही नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करवा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाता है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया फोर्थ स्टेप में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप के बारे में, स्टेप 5। क्या करते हैं फिफ्थ स्टेप में, उसको देखिएगा। फिफ्थ स्टेप में हाइड्रोजन इज टू बी बैलेंस्ड। जो आपका हाइड्रोजन है ना,
उसको बैलेंस करते हैं, इज टू बी बैलेंस्ड। अब बच्चों हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखिएगा। एक्चुअली देर आर टू डिफरेंट वेज इन विच हाइड्रोजन कैन बी बैलेंस्ड। एक तो हम ये देखेंगे आपकी रिएक्शन किस मीडियम में है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका अलग है, और अगर रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में है यानी बेसिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका अलग है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी शुड हैव टू ऐड द sufficient number of H plus ions to the side where there is deficiency of hydrogen। उस साइड में जिधर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उसमें H plus ions को ऐड कराते हैं। ऐड H plus ions is to be added to the side where deficiency of hydrogen is present। hydrogen is there। मैंने क्या बताया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी है उस साइड में उतने ही H+ आयंस को ऐड करवा देते हैं। और अगर एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन दे रखी है उसमें आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी है और जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाएंगे और उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH- आयंस को ऐड करवाते हैं। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, H2O मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हाइड्रोजन एटम्स whose deficiency is there is to be added in the side where deficiency of hydrogen is found, and in the opposite side same number of OH- ions are to be added। अभी ये वाली बात ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब मैं एग्जाम्पल को लेकर के इस बात को समझाऊंगा। मैंने आपको बताया हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है 5th स्टेप में, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के अलग अलग तरीके हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ इन एसिडिक मीडियम। अगर मीडियम आपका एसिडिक है और आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे। आपकी इक्वेशन थी I2 + 6H2O इज इक्वल टू 2HiO3 + 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, इसमें हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जरा देख करके हमें बताएं जरा इसमें देखते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव, 2 हाइड्रोजन्स। टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 6 × 2 दैट इज 12 हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन्स की कमी है, कितने हाइड्रोजन की कमी है, 10 हाइड्रोजन्स की कमी है, तो राइट हैंड साइड में आप 10 H+ आयंस को ऐड करवाएंगे एसिडिक मीडियम में। ऐसे ही जो आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इट इज़ HNO3 + 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NO2 + H2O। ऐसे ही आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में 1 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन्स है। डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज इन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप एक H+ आयन को ऐड करवा देंगे तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें ये एसिडिक मीडियम बता रहा हूँ मैं। अब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कराते हैं। वी शुड हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। लेकिन हम 2 इक्वेशंस को तभी ऐड करा सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बराबर हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट
हैं पहली इक्वेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में 10 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इज 1, तो क्या करो सेकंड इक्वेशन में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा पहला इक्वेशन तो I2 + 6H2O इज इक्वल टू 2HiO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 H प्लस आइंस। जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर यू विल गेट 10 HNO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 H प्लस आइंस इज इक्वल टू 10 NO2 प्लस 10 H2O। अब क्या करना है, वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। जब आप इन इक्वेशंस को ऐड करवाएंगे तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, 10 H प्लस आइंस से 10 H प्लस आइंस कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करके लिख रहा हूँ, तो I2 प्लस 10 HNO3 यहाँ पर आया प्लस 6H2O और यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्लस 10 H2O है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो 6H2O माइनस हो जाएंगे एंड यू विल गेट 2HiO3 प्लस 10 NO2। 6 वाटर में इधर लाया तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ बचा प्लस 4H2O। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में। अगर रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में दी है तो ये इक्वेशन हो जाएगी। बट इफ द रिएक्शन इज नॉट गिवन इन एसिडिक मीडियम, इफ इट इज इन बेसिक मीडियम, अगर रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में तो क्या होगा देखें। मैं बात कर रहा हूं इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो मैंने आपको बताया बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं। सपोज योर इक्वेशन इज I2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू 2HiO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है। आप ये देखो सबसे पहले किस साइड में हाइड्रोजन्स कम हैं। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो कितने हाइड्रोजन की कमी है, 10 हाइड्रोजन की कमी है। तो राइट हैंड साइड में आप 10 ऐड कराओ वाटर मॉलिक्यूल और इसके अपोजिट साइड में जितने आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाए हैं उतने ही OH माइनस आइंस को ऐड करवाइए। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे ही मैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ले रहा हूँ। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इज HNO3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन की कमी है, इधर हाइड्रोजन की कमी है, उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाओ और इसके अपोजिट साइड में जितने वाटर ऐड करवाए हैं उतने ही OH माइनस आइंस को ऐड करवाइए। तो ये बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाएंगे। हमें पता है हम 2 इक्वेशंस को तब तक ऐड नहीं करा सकते जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बराबर ना हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन फर्स्ट इक्वेशन इज 10 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन सेकंड इक्वेशन इज 1। तो क्या करो, सेकंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल गेट I2 प्लस 6H2O, पहली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, प्लस 10 OH माइनस इज इक्वल टू 2HiO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 H2O। सेकेंड इक्वेशन में आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 HNO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 H2O इज इक्वल टू 10 NO2 प्लस 10 H2O प्लस 10 OH माइनस। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, 10 OH माइनस से 10 OH माइनस भी कैंसिल, 10 वाटर मॉलिक्यूल से ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल। अब आप दोनों को ऐड करवा दीजिए, यू विल गेट I2 प्लस 10 HNO3। ठीक है, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मैं इधर ले जाऊँगा इक्वल टू साइन के इधर, तो देखते हैं क्या होता है। यू विल गेट 2HiO3 प्लस 10 NO2 प्लस यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इनको मैं इधर लाया तो 10 - 6 इट बिकम्स 4H2। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन एल्कलाइन मीडियम। ये एल्कलाइन मीडियम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये आपकी एसिडिक मीडियम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो दिस इज द वे
in which we can balance a particular chemical equation in acidic medium or in basic medium by ion electron method. इसको ion electron method कहते हैं या इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं. तो ये तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को इस मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं.